और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए कोरोना की बेकाबू रफ्तार की बात करेंगे, क्योंकि 24 घंटे में 1 लाख को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। 477 मरीजों की मौत हुई है। अकेले महाराष्ट्र में 57,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और अब तक का ये रिकॉर्ड आंकड़ा है, जब संख्या 1 लाख के पार एक दिन में पहुंच गई है। और दिल्ली में आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच गया है और ऐसे में चिंता बढ़ गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक भी की है, तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया कि राज्य सरकारों की क्या तैयारी है कोरोना से निपटने के लिए। लेकिन जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में चिंता सभी की बढ़ गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मुंबई से उर्वशी कोना, दिल्ली से पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। उर्वशी, पहले आप ही के पास आते हुए, नाइट कर्फ्यू लग गया, फिर मिनी लॉकडाउन लग गया, लेकिन केसेस लगातार बंपर उछाल के साथ बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 57,000 के पार हैं आंकड़े। ये नंबर कोई छोटा नहीं है और इसी वजह से हमने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन का कॉल लिया गया है। मिनी लॉकडाउन यानी कि शुक्रवार की रात 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक सिर्फ लॉकडाउन होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा बर्डन है। हमने ऑलरेडी देखा नागपुर में किस तरह से बेड शेयर किए जा रहे हैं, 2-2 पेशेंट एक बेड पे, और ऐसे ही बेड्स को लेकर बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि स्कैर्सिटी है सारे अस्पतालों में। नागपुर, पुणे, मुंबई, ऐसे कई ऐसे स्पॉट्स है जहां पे बेड्स को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो लॉकडाउन के नियम यानी कि जो ब्रेक द चेन नाम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नया मिशन जो लेकर आई है, उसको एज अ सिटीजन एवरीवन फॉलो करे। हम देखेंगे कि आज से जो है सारे एसेंशियल सर्विसेज को लेकर सारी दुकानें खुली होंगी। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से कई चीजें अभी भी कंफ्यूज स्टेट पे है, जिसको लेकर नॉर्मल पब्लिक जो है वो अभी भी कंफ्यूज है। जैसे कि आज सोमवार का दिन है, तो आज क्योंकि प्राइवेट बिल्कुल उर्वशी, और ऐसे में चिंता बढ़ गई है सरकार की। 1 लाख के आंकड़े को पार करना एक दिन में, ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है और इशारा इस ओर भी कर रही है कि महामारी बढ़ती जा रही है अगर लोग सतर्क नहीं हुए। पुलकित नागर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पुलकित, दिल्ली में भी लगातार केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है, 4,000 के पार हो गए हैं एक दिन में आंकड़े। क्या तैयारी दिल्ली सरकार की इससे निपटने के लिए? क्या आने वाले दिनों में भी दिल्ली में भी लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं बढ़ रही है। सरकार की अभी ऐसी कोई विचार सरकार नहीं कर रही है कि वो लॉकडाउन लगे। लेकिन सरकार की योजना ये जरूर है कि बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए कि दिल्ली में बेड्स की संख्या कम ना हो, दिल्ली में आईसीयू की संख्या कम ना हो, और साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाने की योजना है। अगर आज की मैं बात करूं तो दिल्ली में करीब 70,000 वैक्सीन पर डे लगाई जा रही हैं, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में इसकी संख्या 1 लाख से ज्यादा हो। यही वजह है कि वो केंद्र सरकार से लगातार ये मांग कर रही है कि उन्हें और ज्यादा इजाजत दी जाए वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने की। और साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं है। लेकिन पुलकित, महाराष्ट्र में भी शुरुआत में ऐसा लग रहा था केसेस बढ़े तो मिनी लॉकडाउन की तरफ बढ़ गए हैं। लॉकडाउन भी आने वाले वक्त में लग सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ही अब नंबर 1 पर हो चुका है दुनिया भर में केसेस के मामले में। 1 लाख को क्रॉस कर गया आंकड़ा। अभी भी समझ जाइए, एक ब्रेक का वक्त है।